सभी को कल के प्रोग्राम के लिए, सफल आंदोलन के लिए स्पेशल थैंक्स टू भंडारी जी, जिनकी अगुवाई में हमने कल का पूरा आंदोलन किया। हमारे परम सम्माननीय संरक्षक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे नहीं पता कि मुझे नाम लेना है या नहीं, इसलिए, लेकिन हम सभी का सम्मान उनके लिए है। समय समय पर उन्होंने हमें गाइड किया, हमारा बहुत साथ दिया। धन्यवाद देना चाहूँगा आईटी के सभी अभ्यर्थियों को, उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी इतनी अच्छी यूनिटी शो की। हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बच्चे वहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। थोड़े समय के लिए जब लोकेश को ले गए थे तो बड़ी चिंता हो गई थी, और शाम तक मैं काफ़ी चिंतित रहा जब तक लोकेश को रिहा नहीं किया गया और लोकेश से खुद से बात नहीं हुई। कई बार हमारे जो सम्मानीय साथी थे, उन्होंने उच्चाधिकारियों से बात की और फाइनली लोकेश को देर शाम को रिहा कर दिया था। देर शाम को लोकेश को रिहा कर दिया गया था। डिटेल में हालांकि उससे बात नहीं हो पाई, आज दिन में बात होगी क्योंकि मेरा खुद का विश्वास थोड़ा नरम था। कल दिन भर की भागदौड़, स्ट्रेस और तमाम जो चीज़ें थी, पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। पुलिस ने वही किया जो कि उनको करना होता है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी ड्यूटीज होती हैं, और उन्हें अपनी ड्यूटीज निभानी होती है। हमारा निवेदन हमेशा बच्चों से भी यही था कि उन्हें अपना काम करने दें, हमें अपना करने दें। उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनको जो ऊपर से आदेश दिए जाते हैं उनकी पालना भी उन्हें करनी होती है। कुल मिलाकर जो कल का प्रोग्राम था बहुत अच्छा था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी पुलिसकर्मियों को, उस इलाके के एसीपी साहब सोहेल राजा साहब को और उनके सभी साथी पुलिस अधिकारियों को, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया। और आप लोगों के आंदोलन की बदौलत ही कल की कैबिनेट मीटिंग हो पाई, वरना कल सभी माननीय मंत्री महोदय अलग अलग प्रोग्राम्स में बिजी थे और कोई उम्मीद नहीं थी कि कल मीटिंग होगी। कल मीटिंग हो पाई और शाम को कैबिनेट में आपके रूल्स के अमेंडमेंट भी पास हो पाए। जितनी जानकारी मुझे मिली है, कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट रूल्स में नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को चेंज किया गया है। अब वो एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है वो अभी सामने नहीं आया है। किस किस को अलाउ किया है, किसको हटाया है, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पाई है। जैसे ही क्लियर होगी, मीडिया के माध्यम से भी आपको पता चलेगा, और जैसे मुझे पता चलेगी तो मैं भी आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, किसी भी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि सरकार के उच्चतम स्तर तक आपकी बात पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक, और जो कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं वहां तक आपकी बात पहुंचे। उसमें हम लोग कल सफल हो पाए। सामान्यतः ये होता है कि कोई आंदोलन हुआ, घंटे 2 घंटे आंदोलन चला, अधिकारियों के स्तर पर ही सेटल हो गया और उच्चतम स्तर तक बातें नहीं गई। कल के आंदोलन में आप लोगों की बातें बहुत उच्चतम लेवल तक गई। जो आप लोग बैठे, जो आप लोगों के 4-5 घंटे आप लोगों ने
वहाँ स्ट्रेस में, परेशानी में निकाले, उन सभी का एक बहुत अच्छा आउटपुट ये रहा कि सर्वोच्च स्तर तक आपकी बात गई। बीच बीच में जो हमें सीएमआर और सीएमओ से जो फीडबैक मिल रहा था, जो व्हाट्सएप पे मैसेजेज आ रहे थे अधिकारियों के भी और आपके दूसरे साथियों के भी, उससे स्पष्ट हो रहा था कि आपकी फाइल बहुत ही बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रही है, और जो काम पिछले 3 महीने में नहीं हुआ था उससे ज़्यादा काम केवल कल कल के दिन में हो गया। दोस्तों, इसी तरीके से आप यूनिटी बनाए रखिए। देखिए, कभी कभी हमें किसी चीज़ को लेने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, और इस भर्ती के लिए मैं बहुत जिद्दी हो गया। मेरे 2 ही सपने हैं। पहली बात, सभी सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर टीचर मिले, और दूसरा, आईटी के जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको रोजगार के रास्ते खुले, जिसकी कि मैं पिछले कुछ सालों में बड़ी कमी महसूस कर रहा था। जब बीटेक, एमटेक या एमसीए कोई आकर मुझे कहता था कि सर नौकरी दिलवा दो, कहीं लगवा दो, पैसे की कोई बात नहीं है, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो बड़ा दुख होता था। मुझे लगता है कि इस भर्ती से एक नया रास्ता खुल जाएगा, और आप लोगों के लिए राजस्थान में सरकारी नौकरी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन, एक्स्ट्रा ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए। अब हम वेट करेंगे थोड़े टाइम, उम्मीद है जल्द वैकेंसी आएगी। 1 हफ्ते हम लोग वेट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारें एक बार काम करती हैं और फिर छोड़ देती हैं। आप लोगों को अपनी यूनिटी बनाए रखनी है, और यूनिटी बनाने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि थोड़े से स्वार्थी हो जाइएगा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारा फ़ायदा किस में है, हमारी इंडस्ट्री का फ़ायदा किस में है, हमारे साथियों का फ़ायदा किस में है, हमारी वैकेंसी का फ़ायदा किस में है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी अमुक आदमी की, अमुक गुरु जी की, अमुक गुरु की बात मानकर अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आपको उन सब से उठना पड़ेगा, अपनी यूनिटी बनाए रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्टडी कीजिए। मुझे आशा है कि अगले हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपकी वैकेंसी की गुड न्यूज़ हमें मिलेगी। 2-4 दिन में हो सकता है जो एग्जैक्ट रूल्स हैं वो भी हमें पता चल जाए। एक बार फिर सभी आईटी के अभ्यर्थियों सहित सभी सीनियर मेरे जो साथी थे, मेरे जो गार्जियंस थे, उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से कि हम कल का सफल आंदोलन कर पाए। नमस्कार। थैंक यू।